आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आज के हमारे वुमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम में मैं आपको आज खास शख्सियत से मिलवाने जा रही हूं जिन्होंने रिसेंटली आईएएस का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। और आपको ये चीज़ बता दूं कि वुमेन्स की हम जिस तरह से बात करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, आज वुमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम में मैं आपको शिव्या हंगलू से मिलवाने जा रही हूँ जिन्होंने अपनी हिम्मत जज्बे से ये मुकाम हासिल किया। बाकी की बातचीत हम इन्हीं से करते हैं। शिव्या, सबसे पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस और आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। शिव्या, मुझे बताओ, आईएएस की बात की जाए तो काफ़ी लोग इसके सपने देखते हैं कि वो ये कर पाए। काफ़ी लोग इसकी प्रिपरेशन भी करते हैं, कामयाबी भी हासिल करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग निराश भी हो जाते हैं जब वो सक्सेस नहीं हो पाते। सबसे पहले ये जानूंगी कि क्या कारण रहता है कि वो कामयाबी की सीढ़ी तक पहुंचते हैं बट चढ़ नहीं पाते हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये एग्ज़ाम काफ़ी टफ़ है एंड हम कंपटीशन देखें तो बहुत बच्चे बैठते हैं इसके लिए एंड सक्सेस रेट बहुत ही कम है। तो प्रॉब्लम इस एग्ज़ाम की ये है कि बहुत ही वास्ट सिलेबस है पहले तो, एंड कंपटीशन के कारण बहुत पेशेंस चाहिए होती है। बहुत ही कम लोग होते हैं जो पहले अटेम्प्ट में कर पाते हैं एंड उसके कुछ रीज़न्स है। एक तो है कि लैक ऑफ गाइडेंस, काफ़ी केसेस में ऐसा भी रहता है, और एक एग्ज़ाम क्या डिमांड करता है वो समझने में ही बहुत टाइम लग जाता है कई बार। तो आई थिंक ये ब्रॉड रीजंस रहते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आईएएस करना चाहते हैं, उसका एग्ज़ाम भी देते हैं, तो एक बार में सक्सेस नहीं हो पाते, तो कहीं ना कहीं वो अपनी कोशिशों को छोड़ देते हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं जिस तरह से आपकी दूसरे अटैम्प्ट में आप ये आईएएस क्लियर कर पाए हैं, तो आपने अपनी कोशिश को नहीं छोड़ा। आपने सोचा एक बार नहीं सो तो मैं दूसरी बार ट्राई करूँगी। तो कितनी ज़्यादा मेहनत लगी थी आपको? और गाइडेंस की बात की जाए तो किस तरह की, जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं वो जानना चाहेंगे जो आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ऑब्वियसली मतलब इस एग्ज़ाम में पेशेंस ही आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट है, हार्डवर्क के साथ साथ। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि अपने आप को, जो आपका गोल है वो आपने क्यों सिलेक्ट किया है। अगर वो आपने खुद सिलेक्ट किया है, ना कि मतलब परिवार वालों के कहने पे, उससे उतना इन्फ्लुएंस ना हो के अपने अंदर वो जज्बा होना चाहिए कि आपने ये एग्ज़ाम क्यों बैठे हैं आप उसके लिए। तो अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो आप डिटर्मिन रहेंगे कि हाँ, एक नहीं तो दूसरे नहीं तो तीसरे में हो जाएगा। इस बार भी बहुत एग्जाम्पल्स है टॉप रैंक वाले भी जिनका छठे अटेम्प्ट में हुआ है। तो अभी जो उधमपुर के भी हैं सर, उनका भी मतलब काफ़ी डिटर्मिनेशन देखने को मिलती है। तो इस एग्ज़ाम की डिमांड ही कुछ ऐसी है कि आपको परसिवरेंस और डिटर्मिनेशन कंटिन्यू रखनी पड़ती है। और रही बात गाइडेंस की, तो मेरी मोस्टली गाइडेंस ऑनलाइन ही रही है। मैंने ऑप्शनल के लिए थोड़ी कोचिंग ली थी, बट अदरवाइज मतलब जो ऑनलाइन सोर्सेज रहते हैं उन्हीं से मैंने तो किन सब्जेक्ट्स पे खासतौर पे स्ट्रेस देना चाहिए हमें? हाँ जी, तो सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स वही आते हैं हमारे। एक तो पॉलिटी आता है सबसे इम्पॉर्टेंट, हिस्ट्री आता है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये 3-4 सब्जेक्ट्स है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा जो भी हम ऑप्शनल सेलेक्ट करते हैं अपना, उसके लिए बिल्कुल पूरी तैयारी होनी चाहिए। आपने ऑनलाइन स्टडी ही की थी? हाँ जी। जब आपने फर्स्ट टाइम अपना अटेम्प्ट दिया था तो जब आप निराश हुए थे, निराश कहीं ना कहीं होती है, निराशा की काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है इसमें, दिन रात एक हो जाते हैं, खाना पीना सब भूल जाते हैं, तो तब का क्या एक्सपीरियंस था? और आज जिस तरह से आपने जीत हासिल की है, मैं कहूँगी कि अपनी जो मेहनत है उस पर आप सफल हुए हैं, अब का क्या एक्सपीरियंस है? दोनों एक्सपीरियंस को थोड़ा सा आप डिफ्रेंशिएट करके बताइए। जी, जब इस एग्ज़ाम के लिए बैठते हैं तो एक्चुअली बचपन से ही थोड़ा मेरा पढ़ाई की तरफ रहा है, तो ऐसा लगता है कि पढ़ाई कर लेंगे तो हो जाएगा, उस उम्मीद से जाते हैं मोस्टली। तो जब नहीं हुआ था तो शॉकिंग था कि हाँ, इतनी पढ़ाई की थी कि क्यों नहीं हुआ। तो ऑब्वियसली एनालाइज़ किया तो कहीं ना कहीं हार्डवर्क में कमी नहीं थी, कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी में कमी थी, पेपर को समझने में। तो उसको सुधारा कि पेपर क्या डिमांड करता है, उसको कैसे सॉल्व करना है, एक ट्रिक होती है सॉल्व करने की, उसको समझा। उसके बाद फिर ऑब्वियसली अब जब सक्सेस मिली है तो लगता है आपको कहीं ना कहीं वो मोटिवेशन मिली होगी और एक गाइडेंस मिली होगी कि किस तरह का एग्जाम है, किस तरह की मुझे प्रिपरेशन करनी है। वो एक फेलियर शायद ज़रूरी था सीखने के लिए कि हाँ, कैसे सुधारे अपने आप को। जो इस समय जितने भी लोग अभी आईएएस की प्रिपरेशन की कर रहे हैं, उनको आप किस तरह से टिप्स देंगे या क्या कुछ बताएंगे कि वो भी सफल हो सके? जी, तो मैं यही कहूँगी कि सबसे पहले तो पेपर को समझना इम्पॉर्टेंट है। हम एग्ज़ाम का सिलेबस देखें जो यूपीएससी देता है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि उसको रेफ़र किया जाए। ये गलती मैंने पहले अटैम्प्ट में की थी कि उसकी तरफ ना ध्यान दे के जो ऑनलाइन आप सुनते हो वो उस पर ज़्यादा ध्यान दिया था, उस पर पहला ध्यान दें। सेकेंडली मैं कहूँगी कि हम हमेशा इस चीज़ के पीछे भागते हैं कि क्या करना है।
और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके साथ साथ कि क्या नहीं करना है, क्योंकि ऑनलाइन आपको इतना कुछ मिलता है ना कि आप ओवरवेलम हो जाते हैं कि क्या 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 पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। तो क्या नहीं पढ़ना ये भी पता होना चाहिए, तो वो सब सिलेबस को रेफ़र करके ही होगा। और उसके साथ साथ वही है कि आपका गोल स्ट्रांग होना चाहिए। तो आई थिंक तो आज आप जिस तरह से कामयाब हुए, सबसे पहले किसे क्रेडिट देते हैं आप? मेरी फैमिली सबसे पहले, ऑब्वियसली सबसे पहले मेरी फैमिली, मेरे पेरेंट्स जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, मेरे हर डिसीजन को सपोर्ट किया। एंड उसके बाद मेरे कुछ दोस्त हैं, जो 2-4 दोस्त हैं जो हमेशा साथ रहे हैं। एक सपोर्ट सिस्टम इस एग्ज़ाम में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इमोशनली ड्रेन करता है, आपको मेंटल स्ट्रेस रहता है। तो उसके लिए हाँ जी, वो कहते हैं ना कि हम किसी भी फील्ड को चूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे पीछे कोई ना कोई मोटिवेशन रहती है, कोई मोटिव होता है कि हमें इस थॉट से इस काम को पूरा करना है। तो आपने जिस तरह से IAS बनने का सपना सोचा, तो इसके पीछे क्या मोटिव है आपका? आप जिस तरह से IAS ऑफिसर बन गए हैं, बन जाएंगे आने वाले टाइम पे जब आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी, तो किस तरह से आपने सोचा है, किस तरह की चेंजेस आप चाहते हैं? जी, इसकी मोटिवेशन तो मुझे कहीं ना कहीं घर से ही मिली है। मेरे दादाजी, उनका सपना था कि वो करें IAS, बट उस टाइम पे नहीं कर पाए थे। एंड जो मेरा एम है, बेसिक एम, जो मैं मेन एरियाज़ जिन पे फोकस करना चाहती हूँ, सबसे पहले है महिला सशक्तिकरण, विमेन एम्पावरमेंट। क्योंकि मैंने देखा है कि हमारी सोसाइटी में कितना बायसेस है उसको लेके, तो उसके लिए गर्ल चाइल्ड एजुकेशन, इस सब पे मैं बहुत फोकस करना चाहती हूँ। एंड मैंने कुछ NGOs में भी काम किया है चाइल्ड राइट्स को लेके, तो बच्चों के लिए भी मैं काम करना चाहती हूँ। तो ये 2 एरिया जिन पर सारी महिलाओं से आप जब मिलते हैं, क्या लगता है वो कहाँ पे लैग कर जाती हैं? कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी उस तरीके से है कि एक तो लोग दबाया जाता है, और महिला खुद ही ऐसे हम सोच लेते हैं कि शायद हम नहीं कर पाएंगे या हम बराबर नहीं है। उनकी सराउंडिंग में ही जी, वो बार बार बोला जाता है, तो एक बार इनग्रेन सा हो जाता है दिमाग में कि आप शायद वीकर पार्ट हो सोसाइटी का। तो वो चेंज लाना बहुत ज़रूरी है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ, आपकी किसी ऐसे फ्रेंड ने बोला हो जब आप फर्स्ट टाइम नहीं कर पाए, तो उसके बाद किसी ने ऐसा बोला हो कि नहीं हो पाएगा, रहने दे, कुछ और ट्राई कर? ये तो बहुत बोलते हैं, अटेम्प्ट ना होने के बाद भी नहीं, बट मैं कह रही हूँ बैठने से पहले ही एग्ज़ाम से कि ये तो मतलब सोच के बैठो, ऐसे जॉब आप छोड़ रहे हो तो बहुत सोच के, वही आप मतलब काफ़ी नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, बट साथ साथ ही बहुत पॉजिटिव सपोर्ट भी होता है। तो आई थिंक हो जाता है। कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो एक फील्ड चूज़ करते हैं, जब उसमें सक्सेस नहीं होते तो वो दूसरी चूज़ करते हैं, जब दूसरे में नहीं होते तो तीसरी में करते हैं। आप क्या कहेंगे कि अपना एक गोल सेट करना चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए गोल को लेकर अपने? मेरा पर्सनल ओपिनियन यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। मैं ये कहूँगी कि इस एग्ज़ाम को एक एग्ज़ाम की तरह ही लिया जाए, लाइफ मत बनाइए इस एग्ज़ाम को, क्योंकि बहुत स्ट्रेसफुल है, लंबी जर्नी होती है, आपके ऊपर बर्डन बहुत आ जाता है। तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करेगा ये, बट अगर आपको लगता है कि ये एग्ज़ाम आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में डाल रहा है तो प्लीज़ कहीं और मूव आउट कीजिए, क्योंकि अपने आप को टॉर्चर करना भी सही नहीं है। बट अदरवाइज़ एक गोल के साथ जाएंगे तो ऑब्वियसली हो जाएगा। चलो, अच्छा लगा आपसे बात करके। मुझे बताइए, अभी आपसे बस आखिरी एक सवाल पूछूंगी। एक महिलाओं की जिस तरह से हमने बात की, हमारा प्रोग्राम भी वुमेन एम्पावरमेंट पे है, तो महिलाओं को किस तरह से आप मोटिवेशन एक मैसेज आज देना चाहेंगे, जो निराश हो जाती हैं, जो करना चाहती लेकिन कर नहीं पाती, लोगों के डर से या किसी भी वजह, कोई भी रीज़न रह सकता है, तो किस तरह से आप उन्हें मोटिवेट करेंगे? महिलाओं के लिए खासकर मैं यही कहूँगी कि अपने आप को बिल्कुल भी कमज़ोर मत समझिए। आज हमारा जो एरिया, मतलब आज जिस दुनिया में अभी हम हैं, तो विमेन आर इक्वल एज मैन, इनफैक्ट आगे बढ़ रही हैं उनसे भी ज़्यादा कुछ क्षेत्रों में। तो मैं वही कहूँगी, अपनी सोच को स्ट्रांग रखिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए, तो सब कुछ हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ जुड़ी थी शिविया। काफ़ी अच्छा मैसेज इन्होंने वुमेन्स के लिए दिया और काफ़ी अच्छा मोटिवेशन हमें बताया कि इन्होंने अपनी जर्नी भी बताई कि किस तरह से इन्होंने मेहनत की, किस तरह से इन्होंने ताने भी सुने, किस तरह से इन्होंने कामयाबी हासिल की, ये भी इन्होंने बताया। सभी सवालों का एक ही जवाब इन्होंने दिया कि खुद पर विश्वास कभी ना खोने दे। अगले अपडेट लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए यंग बाइट्स। वीर जर्नलिस्ट अभिषेक बड़ू के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जमा।